मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूँ, मैं इन नज़ारों का अंधा तमाशबीन नहीं। दुष्यंत कुमार की लिखी ये पंक्तियाँ आज के माहौल में एकदम सटीक बैठती हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय और आज हम जिस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करेंगे वो है बेरोज़गारी। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि शिक्षण क्षेत्र से जुड़े हुए छात्र और शिक्षक दोनों इस समय एक महत्वपूर्ण आंदोलन चलाए हुए हैं जो कि इस सरकार का बेरोजगार युवाओं के प्रति उदासीन रवैया के विरोध में है। हम भी उससे जुड़ते हुए आज इस मुद्दे पर अपनी राय रखना चाहते हैं। तो आज हम जानेंगे कि बेरोजगारी के मुद्दे पर वास्तविकता क्या है। क्या सिर्फ कोरोना ही बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार है या परिस्थिति इसके पहले से खराब होती है? आइए देखते हैं आज के वीडियो में। जीडीपी के आंकड़े जब से आए हैं उसने हमें झकझोर के रख दिया है। 24% की गिरावट और देश पर बढ़ते कर्ज ने अर्थव्यवस्था के तोते उड़ा के रख दिए हैं। पिछले 45 साल की सबसे भीषण बेरोजगारी दर, 2 करोड़ नौकरियों का खत्म होना और बढ़ते राजकोषीय घाटे ने हमें ये बता दिया है कि ये एक आर्थिक तबाही के सूचक हैं। पर सरकार क्या कर रही है? वो या तो मोर को दाना खिला रही है या युवाओं से ताली थाली बजवाने में व्यस्त है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों की हालत तो और भी बुरी है। मिसाल के तौर पर सीजीएल 2012 में 16,119 वैकेंसीज आई थीं, जो 2019 में घट के मात्र 8,582 रह गईं, यानी 2012 के मुकाबले लगभग आधी। इसी तरह सीजीएल 2017 की परीक्षा हुए इतने दिन बीत गए, फाइनल रिजल्ट भी आ गया, फिर भी अभी तक कई छात्रों की ज्वाइनिंग नहीं आई है। इसी तरह सीजीएल 2018 को आप ले लीजिए, परीक्षा हुई, कोर्ट कचहरी हुई, डिले हुआ, उसके बाद किसी तरह जाके टीयर 3 की परीक्षा जनवरी 2019 में हुई, पर उसका रिजल्ट अभी भी नहीं आया। अब आईबीपीएस पीओ की बात करते हैं। 2012 में आईबीपीएस पीओ में 21,680 के लगभग वैकेंसी थी, जो 2019 में घटकर 1,167 पे आ गई हैं, यानी कि 2012 के मुकाबले लगभग 1/20। इसको इस तरह से समझते हैं कि 2012 में जो बैंक 20 व्यक्तियों को नौकरियां दे रहे थे, वो 2020 में सिर्फ 1 व्यक्ति को नौकरी दे पा रहे हैं। लेकिन क्या इससे बैंकों की हालत सुधरी? हमें तो बताया गया था कि बैंकों का मर्जर बैंकों की कंडीशन ठीक करने के लिए है, लेकिन क्या हालत सुधरी? जवाब आपको पता है। इसी तरह रेलवे का नोटिफिकेशन आए हुए 1 साल से ज़्यादा समय बीत गया, पर यह सरकार अभी तक डिसाइड नहीं कर पाई है कि हमें वेंडर कौन सा सेलेक्ट करना है और हमें एग्ज़ाम किससे कराना है। ये सारे मामले दिखाते हैं कि सरकार बेरोजगारों के प्रति कितना उदासीन है। इसी तरह उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला भी लटकाया जा रहा है। एक तो आयोग की कोई भी वैकेंसी आती है, उसमें या तो धांधली हो जाती है, या तो प्रश्न गलत पूछ लिए जाते हैं, या फिर एमआरसी जैसे विवाद के चक्कर में पड़ के कोर्ट चली जाती है। इन सब का कारण सरकार और आयोग की अस्पष्ट नीति है और अदूरदर्शिता है, जिसके कारण इस तरह की समस्या का कोई पूर्णकालिक समाधान नहीं हो पा रहा है। किसी भी भर्ती में इस तरह की छोटी बड़ी दिक्कतें निकलती आती ही रहती हैं हमेशा, जो विवाद का कारण बनती है और अंततः हमें कोर्ट का मुंह देखना पड़ता है। 69,000 शिक्षक भर्ती को आए हुए 1 साल से ज़्यादा समय बीत चुका है, लगभग 600 दिन हो चुके हैं परीक्षा हुए, लेकिन अभी तक इसकी कोई सुनवाई नहीं है और छात्रों को कुछ नहीं पता है कि आगे क्या होगा और इसका नतीजा क्या होगा। इस चक्कर में कई छात्र बहुत बुरी तरह फ्रस्ट्रेट हैं, परेशान हैं, और उन्हें उनके परिवार वाले भी उतना ही परेशान हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि आगे का भविष्य क्या होगा। इसी कारण से कई छात्रों के मन में अवसाद उत्पन्न हो गया है और वो कई गलत रास्तों पर भी चले जा रहे हैं। हमें सरकार से ये उम्मीद है कि सरकार इन सब बातों का ध्यान देगी और इस मुद्दे पर आगे बढ़ेगी।
अब इन सभी मामलों से हम क्या समझ पा रहे हैं? हमें ये समझ में आता है कि ये सरकार हमारी नौकरी के प्रति, हमारे रोज़गार के प्रति बहुत गंभीर नहीं है। उसको इस बात से लेना देना ही नहीं है कि इस देश के युवा बेरोज़गार है और रोज़गार की तलाश में अपनी उम्र के बहुत महत्वपूर्ण समय को व्यर्थ कर रहा है, सिर्फ उसके उदासीन रवैये के कारण। उसे हम युवा बेरोज़गार नहीं बल्कि हिंदू, मुस्लिम और दलित सवर्ण में बटी हुई भीड़ दिखाई देते हैं, जो बात बात पर आपस में उलझती रहती है, जिसका फ़ायदा ये उठाते हैं। हमारे वोट बैंक का यूज़ करके ये हमें बांटते हैं और अपनी सहूलियत के हिसाब से इस्तेमाल करके हमें अलग कर देते हैं। आज हम युवाओं को एक होने की ज़रूरत है और इन सभी छोटे मुद्दों से ऊपर उठ के अपनी आवाज़ उठाने की ज़रूरत है कि रोज़गार कैसे बढ़े और हम रोज़गार पाएँ। सरकार रोज़गार जैसे मुद्दे को भी सीरियसली ले, अर्थव्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन और सुधार करे। इसलिए हम सभी को एक होकर के इस मुद्दे पर लड़ना होगा। जैसा कि हमारे साथी शिक्षकगण, हमसे सीनियर कई टीचर्स और शिक्षण संस्थानों के लोग इस आंदोलन को चला रहे हैं और ट्विटर पे एक कैंपेन चलाया जा रहा है जो #स्पीकअप फॉर SSC रेलवे स्टूडेंट्स के नाम से चल रहा है। इसमें एक एडिशनल कैंपेन हमें 69,000 टीचर वैकेंसी यूपी के नाम से भी चलाना है, ताकि इस मुद्दे पर भी सरकार का ध्यान जाए। इसके साथ ही हम सरकार और उसके मंत्रियों को इसमें ट्वीट करते रहेंगे, ट्वीट में ऐड करते रहेंगे। आज नहीं तो कल वो ज़रूर चेतेंगे। और क्यों नहीं चेतेंगे? हमारी सरकार है, हमने उन्हें चुन के भेजा है। जिस दिन हम उन्हें अपनी पावर दिखाएंगे वो ज़रूर चेतेंगे, वो ज़रूर जागेंगे, उनकी नींद टूटेगी और वो इस बात को समझेंगे कि अब युवा रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत नहीं, रोज़गार चाहता है। इसी तरह हमें अपनी बात उन तक पहुंचानी है, हमें रुकना नहीं है। अगर वो रिस्पॉन्स नहीं देते हैं तो भी हमें जो है लड़ते रहना है। अरे हम सरकार को अपनी समस्या नहीं सुनाएंगे तो क्या डोनाल्ड ट्रंप को सुनाएंगे? क्या हम ट्वीट में अब डोनाल्ड ट्रंप को ट्वीट करना शुरू करें कि हमारी भर्ती जो है बहाल करवाओ? वैसे भी वर्ल्ड वाइड ट्रेंड में नंबर 1 चल रहा है। अगर 5 लाख 10 लाख युवा ट्रंप को ट्वीट कर देंगे तो बड़ा मुद्दा बन जाएगा। इसलिए ये सरकार देर सवेर हमारी बात ज़रूर सुनेगी। इसी तरह मैं अपने साथी शिक्षकगण और सीनियर उनका धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने इस मूवमेंट को चलाया है, और हम भी अपना समर्थन इस मूवमेंट को देते हैं। और हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर करें, और ताकि ये बात, हमारी बात लोगों तक पहुँचे। अपने घर में भी अपने बुज़ुर्गों से, अपने माता पिता को ये समझाइए कि वास्तव में परिस्थिति क्या है और मीडिया आपको क्या दिखा रहा है। हमारे प्रिंट मीडिया से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और हमारे मोबाइल में आने वाले जितने भी मीडिया सोर्सेज हैं, उन सब पे ये मूल मुद्दे जो है कहीं खो गए हैं। वो हमारी देश की जनता तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। हमें ज़रूरत है कि हम अपने घर के सदस्यों को, आसपास के लोगों को भी इसके प्रति आगाह करें कि वास्तव में ये परेशानी सिर्फ हम युवाओं या बेरोज़गारों की नहीं है, उन सभी लोगों की है जो इससे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। बढ़ता रोज़गार बढ़ती अर्थव्यवस्था की निशानी होता है। ये देश, राष्ट्र की प्रगति में बहुत ही ज़रूरी है। और याद रखिएगा दोस्तों, सवाल पूछना कहीं से देशद्रोह नहीं है। एक ट्वीट से, एक 3-4 दिन ट्वीट क्या हुए, सरकार की SSC की हालत ख़राब हो गई और उसने आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि कब कब कौन से रिज़ल्ट आएंगे। तो सोचिए, अगर हम लगातार लगे रहे, अगर ट्वीट से भी बात नहीं बनी और सड़कों पे उतर गए, तो क्या ये सरकार नहीं जागेगी? हम इसके पोटेंशियल वोट बैंक हैं। हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपनी विचारधाराओं में बटकर इनके एजेंडे को मजबूत कर देते हैं। पर अब समय है कि हम अपने एजेंडे को मजबूत करें। और हमारा एजेंडा क्या है? राष्ट्र की मजबूती। राष्ट्र की मजबूती कैसे आएगी? जब रोज़गार जनरेट होगा, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि इस हैशटैग को ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करें, शेयर करें, और इसके साथ ही इस हैशटैग को भी शेयर करें, 69,000 टीचर वैकेंसी यूपी। जिस प्रकार सरकार
50 साल से ऊपर के अंडर परफॉर्मिंग लोगों को रिटायर कर रही है, क्या हम सरकार से ये सवाल ना करें कि उन्हें भी जो है, उनके भी ऐसे सांसद और ऐसे मंत्री जो जो सही परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें भी दोबारा संसद में ना चुना जाए, उन्हें भी जबरन रिटायर किया जाए, उनकी भी पेंशन पे रोक लगा दी जाए। ऐसे मंत्री जो 2004 के बाद सांसद बने हैं, क्या उनकी पेंशन ना ख़त्म की जाए? इसकी भी ज़रूरत है दोस्तों। तभी ये सरकार समझेगी कि ये युवा अपने मुद्दों को जायज़ तरीके से उठाना जानता है। उनके खिलाफ हमें अपने आप को एकजुट होकर खड़ा करना होगा, तभी वो समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी वोट की ताकत बहुत बड़ी है। अंत में मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी ज़िद है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। दुष्यंत कुमार की इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा और चाहूँगा कि आप इन दोनों हैशटैग्स का खुल के समर्थन करें और हमारी बात लोगों तक पहुँचाएँ। धन्यवाद।